आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व में छाए हुए युद्ध के बादलों की, जहां ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। इस बीच रूस ने ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आकर इजराइल और अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। आइए इस जटिल मसले को आसान भाषा में समझते हैं। पिछले कुछ समय से ईरान और इजराइल के बीच में तनाव चरम पर है। इजराइल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें दागी और ड्रोन भी दागे। इन हमलों में दोनों ओर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें इजराइल के शहरों में नागरिक घायल हुए और ईरान में सैन्य कमांडर मारे गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा कि उनका लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना नहीं है। उन्होंने इजराइल के सरकारी चैनल कान में बातचीत करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अगर ईरान में सत्ता बदलती है तो ये ईरानी जनता का फैसला होगा, न कि इजराइल का मकसद होगा। उनके विदेश मंत्री गिदोन सार ने ये भी बात दोहराई कि ईरान में शासन बदलना इजराइल की आधिकारिक नीति नहीं है। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ज ने उग्र तेवर दिखाए हैं। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाते हुए कहा है कि खामेनेई को अब और जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कार्ज ने यह भी दावा किया है कि तेल अवीव के पास एक अस्पताल पर हुए मिसाइल हमले के पीछे खामेनेई का ही हाथ था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस पूरे घटनाक्रम पर रूस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन या खामेनेई की हत्या की बात भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इसे पेंडोरा बॉक्स खोलने जैसा बताया है, यानी ऐसा कदम जो अनगिनत समस्याएं पैदा कर सकता है। पेस्कोव ने चेतावनी दी है कि अगर खामेनेई को निशाना बनाया गया तो ईरान में उग्र प्रतिक्रिया होगी, जिससे चरमपंथ बढ़ सकता है। आपको बता दें कि रूस और ईरान के बीच में गहरे सैन्य और कूटनीतिक रिश्ते रहे हैं, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद से। रूस का ये बयान इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा संदेश है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने भी पीछे नहीं हटने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो ये इजराइल के लिए हार का सबूत होगा। खामेनेई ने इजराइल को कमजोर बताते हुए कहा कि वो दूसरों के सहारे के बिना लड़ ही नहीं सकता है। अमेरिका अभी तक खुलकर युद्ध में नहीं कूदा है, लेकिन वो इजराइल की मिसाइल रक्षा में मदद कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कई बार चेतावनी दी है, लेकिन साथ ही न्यूक्लियर डील की बात भी उठाई है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो जबरन युद्ध विराम या बातचीत नहीं मानेगा। ये जंग न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। रूस की चेतावनी के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अगर अमेरिका या इजराइल ने खामेनेई को निशाना बनाया तो ये क्षेत्रीय अस्थिरता को और ज्यादा गहरा सकती है। भारत ने भी अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ईरान से कई छात्रों को निकाला है, जिसमें ज्यादातर कश्मीरी हैं। फिलहाल ईरान और इजराइल के बीच में मिसाइल हमले जारी हैं। रूस का ईरान के पक्ष में खुलकर आना और खामेनेई को निशाना बनाने की बात पर सख्त चेतावनी देना इस जंग को और ज्यादा जटिल बना रहा है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हुई हैं, क्या ये तनाव कूटनीति से सुलझेगा या मध्य पूर्व में और ज्यादा बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है। हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए लाते रहेंगे इस युद्ध से जुड़ी हुई हर अपडेट।